आज मैं आपको माँ के 9 रूपों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला रूप है कुष्मांडा, जो कि एक गर्भधारण वाला रूप है। इस समय कैसे गर्भ धारण किया जाता है, कैसे प्रकृति का सृजन होता है। उसके बाद आता है शैलपुत्र, किस प्रकार से जन्म होता है, इसमें पुत्री का रूप दिखाई दिया। तीसरा रूप आता है ब्रह्मचार्य, कैसे जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और एक विवाह के पहले जो जीवन होता है उसको ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जाना है। चौथा जो है वो होता है चंद्र घंटा। आप देखेंगे कि इसमें माता जी के मस्तक पर चंद्र है। इस समय चंद्र ये शिव जी के द्वारा दिया हुआ उपहार है, तो ये विवाह का प्रतीक है। इस समय व्यक्ति अपने जीवन में विवाह के क्षेत्र में करता है। इस समय व्यक्ति जीवन में विवाह के पड़ाव को प्राप्त करता है। पांचवा जो है स्कंद माता, उसमें कार्तिक जी को लिया हुआ है, तो ये जन्म होता है, कैसे मनुष्य से सृष्टि का सृजन होता है। छठा जो है वो आता है कात्यायनी का। कात्यायनी का रूप, कात्यायनी मतलब होता है एक ज्वलनशील रूप है, बिल्कुल एक आग जैसा रूप है। ये बताता है कि कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। जो सातवां रूप आता है वो कालरात्रि का आता है। कालरात्रि, काल मतलब समय, डेथ से वर्णित है, और रात्रि मतलब ये। वो कालरात्रि इस बताता है कि कैसे प्रोटेक्शंस के लिए माँ अपने बच्चों के प्रोटेक्शंस के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि किसी का वध भी करना पड़े तो वो कालरात्रि का रूप होता है। लेकिन ये स्थिति सामान्यतः बनना नहीं चाहिए। ये बहुत ही विषम परिस्थिति होती है जब व्यक्ति एकदम सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। भय, जैसे कात्यायनी वाला जो रूप है कि भय भी दिखाया जाता है, फिर भय से नहीं मानता है तो कालरात्रि के माध्यम से इस रूप को लेकर के उसका नरसंहार किया जाता है। और जो आठवां है वो महागौरी का है। महागौरी का रूप ऐसा है कि इसके बाद एक बार जब युद्ध समाप्त हो जाए या कोई सी भी गलत कृत्य हो जाए, उसके बाद में शांति, पीस की तरफ जो है देखा जाता है। और नौवा जो होता है वो होता है सिद्धरात्रि, कि हमें अपने जीवन में वानप्रस्थ अवस्था में कैसे अपने जीवन को सदाचारों से सुखद बनाना है। तो ये 9 रूप जो माता जी के हैं वो पूरे जीवन का वर्णन है, कुष्मांडा से लेकर के सिद्धदात्री तक, कि कैसे हम एक छोटे से अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये 9 दिन का जो वर्णन है ये पूरे मनुष्य के जीवन के चरित्र का वर्णन है। इसको समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम इसका पालन करते हुए सदाचार के माध्यम से अपने जीवन को कुष्मांडा के रूप से लेकर के